जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जिससे हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, हमारा मन सुखी हो जाए, जीव को वही कार्य करना चाहिए। हमारा परलोक सुधरेगा या नहीं सुधरेगा इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, परंतु अभी यह आज हमारा सुधर जाए। जीव को सज्जनों वर्तमान में जीना चाहिए। यह जीवन सभी जानते हैं कि क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो कहले हरि नाम अरी रसना, कहले हरि नाम अरी रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। तो सज्जनों, हमारा जीवन क्षण भंगुर है, इस बात को हम जानते हैं। हम कैसे सुखी होंगे इस बात की कला हमें संत बताते हैं। जो संसार में रचे बसे हैं, क्या वे प्रसन्न हैं? जिनका मन विषयों में लगा है, क्या वे प्रसन्न हैं? जिनके पास बहुत धन है, क्या वे प्रसन्न हैं? जिनके पास बहुत मान सम्मान है, क्या वे प्रसन्न हैं? हमको विचार करना चाहिए, वे प्रसन्न नहीं हैं। जिनके पास धन है वे प्रसन्न नहीं है, जिनका अधिक मान सम्मान है वे भी प्रसन्न नहीं है। इस संसार में कौन सुखी है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार। फिर सुखिया कौन है? सो सुखिया जिसु नाम आधार, जिसने राम नाम का आधार ले लिया है। का भूसुंडी जी महाराज कहते हैं कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। का भूसुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, और राम विमुख सुख कबहु न सोवा। तो जितने संत महात्मा हैं, अपने अपने जीवन से जो कुछ उन्होंने पाया है, जो उनका अनुभव है, उसको वो आपके सामने व्यक्त करते हैं। सज्जनों, तो हमें विचार करना चाहिए कि जब सुख कहीं है नहीं, सुख है आत्मा में, स्व में सुख है, पर में सुख नहीं है।
यदि हम पति से सुख चाहते हैं तो हमें सुख नहीं मिलेगा। जो सुख हम पति से चाहते हैं वो सुख पति देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, तो हम पर हो गए ना। जो सुख हम धन से चाहते हैं तो वो सुख हमें धन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यह पर हो गया। संसार का जो कुछ भी है, पुत्र, पति, माता पिता, मित्र, कलत्र, जो भी हैं वो सब पर हैं। पर का मतलब पराधीन सुख सपने होना है। हम जो पराये के अधीन है, जब हम 100 में आ जाएंगे कि बस अब चारों तरफ से मन को समेट लिया, 100 में आ गए, 100 में स्थित हो गए, अपने नारायण में स्थित हो गए, बस यहीं पर सारा सुख है, यहीं पर आनंद है। हाँ, हम जो सुख दूसरों से चाहते हैं वो सुख हमें दूसरों को देना चाहिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। पिछले वीडियो में मैंने आपको सज्जनों सुनाया था कि भगवान फूल से अधिक कोमल हैं और वज्र से अधिक कठोर हैं। जब जीव भीतर से हार जाता है तो भगवान का क्या रूप होता है। भगवान ने बाली से कहा कि अचल करऊं तन राखहु प्राणा, ओ बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, तो मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनी बनावा। फिर इतना सुंदर अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सज्जनों क्या किया प्रभु ने कि राज दीन सुग्रीव कहूं अंगद कहां युवराज, अंगद को युवराज दे दिया। अब हमारे शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, वो सुग्रीव जो बाली के भय से रात दिन दुखी रहता था कि बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। शरीर में अनेकों प्रकार के घाव थे, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, चिंता के कारण जो उसका सीना था जलता रहता था। और सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, उसी सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया प्रभु ने। तो सज्जनों, प्रभु के बारे में कहा गया है कि यदि हम मन वचन कर्म से उनके शरणागत हो जाएंगे तो सज्जनों गीता, रामायण और भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों को पढ़ने का यही लाभ है कि हम प्रभु की शरण हो जाएं। कैसे हो जाएं? मन से हो जाएं। हम मन से मान लें कि हाँ प्रभु जो संतों ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, और संतों का आभार प्रकट करें कि यदि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संत बचन जल रूप है बरसे अमृत धार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। सज्जनों, तो ये जो संतों के वचन हैं ये ही अनमोल वचन है। इन्हीं को पकड़ करके हमें चलना चाहिए, इन्हीं के अनुसार हमें अपने जन्म और जीवन को बनाना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है कि जीने के लिए मरने के लिए, जीने के लिए मरने के लिए, हरि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं, हरि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। चलने के लिए, तरने के लिए, चलने के लिए, तरने के लिए, गुरु ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं, गुरु ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। गिरने के लिए, झुकने के लिए, गिरने के लिए, झुकने के लिए, अभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं, अभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो सज्जनों, जीने के लिए, जीवन जीने के लिए और मृत्यु पर्यंत भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ भी नहीं। हरि सम जग वस्तु नहीं, और नहीं प्रेम सम पंथ, सद्गुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो सज्जनों, जो काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ से कहते हैं हमें उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगुआ,
राम विमुख सुख कबू न सोया। बिना भगवान से विमुख होकर के मैं कभी सुख से सोया नहीं। कवन जोनि जन्म्यों जहाँ नहीं, कौन सी योनि है जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही, भ्रमित होकर के। तो सज्जनों, जो वो भगवान का जो स्वभाव है, कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा है। बहुत सुंदर स्वभाव है प्रभु का, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, भगवान तो सदा प्राप्त है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते प्रभु प्राप्त ही है। संसार से हमारा मन हट जाए, बस प्रभु प्राप्त है। ये संसार में हमारा मन लगा हुआ है, इसलिए हमें ऐसा दिखता है। वस्तु ठौर की ठौर है। तो राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। गुरु माता पिता बंधु कोई भी नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। सीधा सीधा कहते हैं शंकर भगवान कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सबका जो प्रेम है स्वार्थ को लेकर के सज्जनों, हमें इस बात को समझना चाहिए। संत कहते हैं कि ये जितने साधन हैं, ये जितने साधन हैं, ये सब क्या है। एक दिन ये सारा साधन हम छोड़ देंगे जब हमको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। ये साधन सब ज्ञान पाने के लिए हैं, प्रेम पाने के लिए हैं, शरणागति के लिए हैं। ये जितने साधन हैं, जैसे भी आपको शरणागति प्राप्त हो जाए, जैसे भी आपको ईश्वर के प्रेम प्राप्त हो जाए, जैसे आपको पता चल जाए कि हम भगवान हमारे कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान की प्रसन्नता क्या है। जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि कबहू को हम यहीं रहने रहोगे, कभी हमें ऐसा जीवन प्राप्त होगा। कैसा? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गाहोंगे। कभी हमें ऐसा जीवन मिलेगा कि श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गाहोंगे। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नियम निभाएंगे। कभी हमारे मन में परहित की भावना प्रकट होगी। जथा लाभ संतोष सदाई, जो अपने परिश्रम से हमें प्राप्त हो जाए। जथा लाभ संतोष सदाई, काहू से कछु न चाहेंगे। हर पल हमारा मन परहित में लगा रहेगा। परुष वचन कठोर शब्द, अति दुसाह श्रवण सुन, तेहि पावक न दहाओगे। उस अग्नि में हम नहीं जलेंगे। विगत मान, हमारे मन में कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं होगी। विगत मान सम शीतल मन पर, मन क्रम वचन नियम निभाएंगे। कभी मन से, वचन से और कर्म से हम मान रहित हो जाएंगे। विगत मान और सम रहेंगे, शीतल रहेंगे। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, संयोग में वियोग में हम हमेशा सम रहेंगे। विगत मान सम शीतल मन पर। और हम दूसरे के पराये के हित करेंगे और कभी किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं, कि गुण नहीं दोष कहोगे। दूसरे के गुणों की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन दोषों की चर्चा नहीं करेंगे सज्जनों। ये सब संत भाव है। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति गाहोंगे। कबहू कहूँ यही रहने रहोगे। कभी हमें ऐसी रहनी, ऐसा जीवन प्राप्त होगा। तो है तो सब कुछ सामने। श्री गोसाई जी कहते हैं कि सो मन यद्यपि प्रगट जग आई। वो जो भक्ति रूपी मणि है, यद्यपि वह प्रगट है। अब देखिए 4 लाइन में श्री गोसाई जी ने अपना भाव व्यक्त किया कि हम सुख में दुख में सम हो जाएं, हमारे मन में परहित का भाव आ जाए। कठोर शब्द बहुत दुख देता है, परंतु हम उस अग्नि में नहीं जलेंगे। परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनते ही पावक न दहोगे। विगत मान सम्मान नहीं चाहेंगे। सम रहेंगे, शीतल रहेंगे। किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं करेंगे। गुण नहीं दोष कहोगे। तो यह मार्ग है, यह परमार्थ की पगडंडियां हैं सज्जनों, जिस पर हम चल नहीं पाते। उपदेश तो हम दूसरे को दे देते हैं सज्जनों, उपदेश तो देने में हम बड़े माहिर हैं सज्जनों, परंतु हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते।
चलो कोई बात नहीं, हम नहीं ग्रहण कर पाते, परंतु हमें फिर से वही बात हम आएंगे कि हमें अपने नारायण से कहना चाहिए कि प्रभु हम जैसा सुनते हैं, जैसा समझते हैं, जैसा बोलते हैं, हमें वैसे ही बना दो। हे नारायण, हम बन नहीं पा रहे हैं वैसा, हम वैसे जैसा कह रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, वैसे बन नहीं पा रहे हैं। तो सज्जनों, ये दूसरे को उपदेश देने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। ये मैं किसी और की बात नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जैसे श्री गोसाई जी कहते हैं कि वंचक भगत कहाई राम के, जो भगवान के भक्त नहीं हैं परंतु कहे जाते हैं, वंचक भगत कहाई राम के और किंकर कंचन कोह काम के। वो क्या है? दास किसके हैं? वो काम क्रोध मद लोभ के दास हैं, किंकर कंचन कोह काम के। और अपने आप को कह रहे हैं कि तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, ओ धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री गोसाई जी अपने आप को कह रहे हैं कि जो धर्म की झूठी ध्वजा को फहराने वाले हैं, धींग जो धींगी धींगी मारने वाले हैं, उनमें हम गणना अपने आप की कर रहे हैं सज्जनों। तो जब यह संत स्वभाव है, जब हम जान जाएंगे कि हम गलत हैं, हमारा सुधार कैसे होगा? सुधार होगा प्रभु की कृपा से। ये भक्ति यद्यप प्रकट है संसार में, कह रहे श्री गोसाई जी कि सो मनि यद्यप प्रकट जग आई, यद्यप प्रकट है राम कृपा बिन को नहीं लाई। बिना भगवान की कृपा की किसी को प्राप्त नहीं होती समझना। और वस्तु तो सामने है। इतना चिल्ला चिल्ला करके संत कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं मैं क्या ही समझाऊं, सब जग अंधा। कहते हैं कि अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा। कबीरदास जी कह रहे मैंने किसी को साफ दिल वाला नहीं देखा। बिल्ली देखा, बगुला देखा, सर्प जो देखा बिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई। हमने किसी को साफ दिल वाला नहीं देखा। तो सज्जनों, हम कुछ देख नहीं सकते हैं, केवल हम अपने आप को देखें और अपने प्राण धन को देखें, संतों के वचनों को देखें, शास्त्रों के वचनों को देखें। यही हमारा कार्य है। शास्त्रों के वचन, संतों के वचन, प्रभु के वचन, प्रभु की आज्ञा, प्रभु कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम उस पथ को जानते तो हैं, परंतु जब चलने की बारी आती है तो हम भटक जाते हैं। जब चलने की बारी आती है तो हम भटक जाते हैं। हमें जब करने की बारी आती है तो हम कुछ और कर बैठते हैं। हे प्राणधन, हे जीवन धन, हे नारायण, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हमारे ऊपर प्रभु कृपा करें और आप सब जितना कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ से भी ले रहे हैं ज्ञान, वो सब प्रभु कृपा करें। क्योंकि सुनना समझना तो सरल है, बोलना भी सरल है, परंतु पकड़ना, धारण करना ये कठिन है। यह जब प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे तब हम उस तत्व को ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि सज्जनों, यही परम तत्व। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा कृष्ण नाम रस पीजे, मनवा। जय श्री राम।